हाँ, तो अभी हमने क्या समझा, जब डिग्री 1 है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लीनियर बोला जाता है, और जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जीरो या किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है, इक्वेशन बन जाता है। और जब दो वेरिएबल यूज होते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। ये हमने अभी तक पढ़ा। क्या था वो? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ सीखा है नाइन्थ में। पहले ग्राफ देखते कैसा होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये जीरो होता है, ओरिजिन कहते हैं इसको। यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं ऊपर जाते हैं तो, और नीचे आते हैं तो नेगेटिव होते हैं। ऐसे कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। ब्रैकेट में इसको जो टेक्निकल नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। मतलब अगर ए एक्स प्लस बी वाई को उसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये ग्राफ पेपर है हमारा एक तरीके से, और इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, अब इसके बाद जो करेंगे हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बना लो, ये लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। कैसे करेंगे ये बताता हूं, समझाता हूं आपको। वेरी गुड। तो पहले की क्वेश्चन लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू से थ्री। एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको। आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को लेफ्ट पे रखना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? ये प्लस का x है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का x। तो 3 - x हो गया। अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू निकालेंगे। 0 पे डालेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू 3 - 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा? 3 - 1 इक्वल्स टू 2। फिर 2 डालेंगे तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1। फिर 3 डालेंगे तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब जो ये वैल्यूज आई है इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बॉक्स में कन्वर्ट? एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। एक ऊपर वेरिएबल लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। हमने कितनी वैल्यू ली है? 0 1 2 3, चार वैल्यू ली है। 0 1 2 एंड 3। और 0 पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आई है? 3। 1 पे y की वैल्यू क्या आई है? 2। 2 पे y की वैल्यू आई है 1 और 3 पे क्या आई है? 0। यहां तक ये टेबल बनाओ। जब हो जाए तो बताना। हो गया। अब हम कार्टेशियन प्लेन दोबारा बनाएंगे। कॉपी पे रफ फॉर्म में स्केल लेके एक ग्राफ सा बना लो।
ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, और यहाँ पे 1 2 3 मार्क कर दो, 0 1 2, इक्वल डिस्टेंसेस पे 4 5 1 2 3 4 5। बना लिया? अब बोर्ड पे देखो, एक मिनट जरा, बोर्ड पे देखो, मेरा पहला पॉइंट है x 0 है और y 3 है। एक्स एक्सिस ये होती है, तो 0 पे खड़े हो गए, y 3 है, ये पॉइंट लोकेट हो गया, ये पॉइंट आ गया, x = 0, y = 3। फिर हमें आना x 1 और 2 पे, x 1 पे पहुंचे और 2 तक लेके गए, ये पॉइंट आ गया मेरा 1 2। x 2 पे गए और y 1 प्लॉट किया, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है 3 0। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी? x + y = 3। और ये पॉइंट्स क्या थे? 0 3 थे, 1 2 था, 2 1 था, और 3 0 था। दिखी स्ट्रेट लाइन, दिखी? हाँ, बनाओ उसको फटाफट से। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डन। चलो, अब जैसा इस क्वेश्चन में किया, ऐसा ही एक टेबल और बनाना है आपने। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, -2x + y = 5। तो -2x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? y = 5 + 2x बन गया। अब x की वैल्यू 0 1 2 करके ऐसा एक टेबल बनाओ, तो मैं सीधा टेबल बना रहा हूं, आप मैं कैलकुलेशन करके बताओगे। x ले लिया, y ले लिया, यहाँ 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और 3 रखना है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, करो करो। गुड। 1 पे? गुड। 2 पे? गुड। 3 पे? ठीक है। अब ये वाला ग्राफ बनाएंगे, कैसे?
1 2 3 4 5 1 2 5 जीरो पे क्या है 5, हम जीरो पे खड़े हो गए, एक्स इक्वल टू जीरो पे खड़े हो गए, 5 पे पहुंचे तो ये पॉइंट लोकेट कर दिया मैंने। 1 पे क्या है 7, 1 पे गए, 7 पे आके मार्क कर दिया। 2 पे गए 9 पे, 2 और 9, 2 पे आए, ठीक है। 3 पे आए 11। अब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये इक्वेशन कौन सी थी? -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। डन। सेकेंड इक्वेशन नजर आ रही है बोर्ड पे? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 2x को उधर लेके गया, 2y निकाला, फिर y क्या 2 मल्टीप्लाई था और दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2x अपॉन 2। तो अब मेरे को टेबल बना के दिखाओ फिर से। और y की वैल्यू बताओ मुझे। सारा टेबल निकाल लो एक बार। सारा टेबल निकाल बना लो एक बार और मुझे भी फाइनल वैल्यूज बताना।
किस पे? 1 पे 3 आएगी। 8 - 2 × 1, तो 2 × 1 = 2, 8 - 2 is 6, 6/2 is 3। क्लिश, आपने क्लास 8 के लिए भी ज्वाइन कर लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, 2 में 2 आएगा। 8 - 2 × 2, 2 2 × 4, 8 - 4/2, तो 4/2 is 2। 3 में 0 नहीं आएगी। हाँ, डिवाइड करने पे 0 नहीं आता भाई। आ गया। अब हम इसको भी यहाँ पे ही प्लॉट करेंगे। अब x0 है, y कहाँ पे है? 4 पे। x1 है, y कहाँ पे है? 3 पे। x2 है, y कहाँ पे है? 2 पे। x3 है, y कहाँ पे है? 1 पे। ये कौन सी इक्वेशन है? 2x + 2y = 8। तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। कहाँ कर रही हैं? यहाँ कहीं कर रही हैं। अगर ये देखेंगे और ये देखेंगे तो एक पॉइंट कौन सा आएगा? -1। ये पॉइंट कौन सा आएगा? 4.5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? -1, 4.5। इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे मिल रही हैं उसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं मैंने। एक आ रहा -1 और एक आ रहा है y कोऑर्डिनेट 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में है कहीं। ठीक है। ग्राफ समझ में आया? हेलो। नमस्कार आदित्य, कैसे हो? अरे तुम घर पे नहीं हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है। तूने वो ऐप पे लॉगिन किया हुआ था ना, मैं तो दीदी ने किया शायद। नहीं, अप्रूव कर दिया ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। अरे तो कॉल किया मैंने। हम्म, हाँ हाँ। कोई नहीं, तो वो तू यहाँ से लॉग आउट कर दे और वो वहां से लॉग इन कर लेंगे इसी नंबर से, कोई दिक्कत। मम्मी ने किया हुआ है तो मम्मी को क्या ज्वाइन करेंगे। किया ही कहाँ है अभी तक? अरे भाई तो मैंने तो अप्रूव कर दिया ना, वो ज्वाइन कर।
ओपन करेंगी तभी तो होगा। अरे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी, क्लास चल तो रही है, लाइव क्लास चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्रिश हर्ष हो गया। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया हमारा। ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। मिटा दूं? अब बेटा अब एक लेवल अब चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इक्वेशन जब दो हो जाती हैं तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स, ऐसे ही ए टू एक्स बी टू वाई, दिस इज व्हाट वी कॉल पेयर ऑफ सी टू सी वन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तुम्हारे पास तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिख लिया? हाँ हाँ कर लो। बेटा अभी मैंने आपको सिखाया एक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब दो इक्वेशन बनेंगी इस सिस्टम को, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बस इतनी सी बात है इसमें। जब एक साथ दो इक्वेशन नजर आएंगी उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में। अब करना क्या है इनका, देखो अभी मैंने आखिरी वाला जो ग्राफ पढ़ाया उसमें दो लाइनें एक ही ग्राफ पे बनवा दी। वो दोनों लाइनें, वो दोनों स्ट्रेट लाइन थी, हाँ या ना? अच्छा, जब दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या कंडीशंस होगी? केस वन, हो सकता है वो आपस में एक दूसरे को काट दें यानी इंटरसेक्ट कर दें। केस टू, हो सकता है वो पैरेलल हो, कभी मिले ही ना। ठीक है। और केस थ्री, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, मतलब एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी बनाई लीनियर इक्वेशन ग्राफ है तो वो भी इसके ऊपर ही बन गया। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैप लाइंस। ओवरलैप लाइन वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि लोकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड कोइंसिडेंट है, एक के अंदर दूसरा छिपा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया? ये जो लिखा है बोर्ड पे बनाया है मैंने। अच्छा, अब जब दो इक्वेशन दी हैं तो हमें ये पता करना है कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हो रही हैं या कोइंसिडेंट है बिना ग्राफ के। वो कैसे पता करेंगे, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। देखो मैं मिटा रहा हूं, ये वाला नीचे वाला मिटा दू ना। आप दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लोगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। उसके बाद आप क्या करोगे, ए वन अपॉन ए टू निकालोगे, बी वन अपॉन बी टू निकालोगे, सी वन अपॉन सी टू निकालोगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सिर्फ मेथड सीखो। ध्यान रहे, मेरे साथ पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट सीखो और उसके ऊपर 1000 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन याद नहीं करना है, मैं कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं कहूंगा, मेथड पकड़ना है, प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, अब कितने क्वेश्चन याद करोगे?
है कि नहीं है? तो हम मेथड सीखते हैं ना, जो क्वेश्चन सॉल्व अपने आप हो जाए। चलो, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। आपने ये निकाल लिया। अब केस वन किसका था? इंटरसेक्टिंग लाइन का था। ग्राफ में अभी बनाया मैंने। ये कब होगा? A1/A2 अगर रेशियो जो है B1/B2 के बराबर नहीं आती है, मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं आती हैं, नॉट इक्वल होती हैं, तो हम बोलेंगे लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। केस टू, अगर A1/A2 बाई चांस B1/B2 के बराबर आ गया, पर C1/C2 से नहीं आया बराबर, मतलब इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल। ये लिख लो यहां तक। वेरी गुड, वेरी फास्ट। केस थ्री, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाती हैं, तो हम बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैपिंग लाइंस आ जाएंगी। ये बात समझ में आई? तो बिना ग्राफ निकाले, बिना ग्राफ बनाए, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या ओवरलैप होंगी। ये हम बता सकते हैं। इतना अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन करें थोड़े से दो चार। एक सेकंड दो यार, तुम्हारा पेन लाइट हो गया, इस सब तो नोट कर लो उसको, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन लिखो। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। पार्ट वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पार्ट टू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5। पार्ट थ्री, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद करना। मैं थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। ये दोनों इक्वेशन दिख रही है, इसका कोफिशिएंट क्या है? A1/A2 क्या है इसमें? 2/1। ठीक है, ये मेरा कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो है 1 मानते हैं हम लोग। और B1/B2 क्या है? 3/4। C1/C2 क्या है? इस 4 को यहां लेके आएंगे तो -4/-5 हो जाएगा। ये जो 4 इक्वल टू के उस राइट पे है, लेफ्ट पे लाएंगे तो -4 हो जाएगा ना।
तो -4/-5। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है। इसका मतलब कौन सा केस है? 1 मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, बाकी दोनों पार्ट करो। इसको नोट कर लेना पहले। ये क्वेश्चन लिखना अलग से, उसके बाद ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। मतलब पहले इस क्वेश्चन को अलग कॉपी करना है आंसर में, उसके बाद यहां लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और फिर फाइनली नीचे ये लिखना है। अब दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके मुझे बताओ कि इंटरसेक्टिंग आ रहा है या क्या आ रहा है। केस 1 आ रहा है, केस 2 आ रहा है, केस 3 आ रहा है। मतलब इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। आप यही लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो क्लास 10 में हैं। ठीक है, हाँ, जो लिंक मैंने आपको भेजा है ना, जिससे आपने ऐप डाउनलोड करी है, फिर क्लास अटेंड कर रहे हो, वही लिंक आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँ कम से कम 2 लोगों को तो करो ही करो। मतलब कुल मिला के 4, तुम 2 हो ना? हाँ, तो कम से कम 4 लोगों तो ये करो ही करो। 4 लोग तो अटेंड करें क्लास। शेयर करो, बाकी उन पे छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्रिश? समझ में आ रहा है बेटा? क्लास में समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। गुड, तो देखो इंटरसेक्टिंग यहाँ पे आपका आएगा A1/A2 इक्वल टू 1/1 और B1/B2 आएगा 1/-1। A1/C2 आएगा 5/2। तो ये 1/1 और 1/-1 नॉट इक्वल होते हैं। A1/A2 not equal to B1/B2. Therefore, case 1 that is intersecting. केस 3 बताओ। पक्का चेक करो कैलकुलेशन।
गलत है। ये आया A1/A2, B1/B2 क्या आया -1/-3। तो 3/1 और 1/3 इक्वल होते हैं क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। केस 1 इंटरसेक्टिंग। समझ में आया? आगे बढ़े। मिटा दूं? पहला क्वेश्चन करो, फोर्थ पार्ट। करो पार्ट 4। बेटा सभी तो मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। ये सॉल्व किया मैंने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला। मुझे मालूम पड़ा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हुआ, पर C1C2 के बराबर नहीं आया, तो मैंने लिख दिया वहां पे पैरेलल लाइन। अब बाकी दो पार्ट आप खुद करो और मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? क्योंकि काम खुद करोगे तभी समझ में आएगा। करो। क्या दोबारा बोलो? नहीं, क्यों लगेगा? A1/A2 की वैल्यू क्या आई है? क्यों? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 आएगी A1/A2 की वैल्यू।
अच्छा, चलो ठीक से करो फिर से। क्या है फिफ्थ का आंसर? केस 1, केस 2, केस 3। गुड, पैरेलल लाइंस। पार्ट 6 का क्या है आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बदलते हैं। करो, क्वेश्चन दिख रहे हैं, नंबर भी क्लिक कर दो। ये 2 है।
आप लोगों के नाइन्थ में मैथ्स में मार्क्स कितने आए? अरे वाह। और बाकी तो, हाँ कितना आए? कोई बात नहीं, सिर्फ इतना काम। मैं मानता हूँ, पूरे साल ऑफलाइन पेपर देते थे और नहीं ऑनलाइन देते थे, ऑफलाइन आते ही ना दिमाग खराब हो गया बच्चों का, नहीं कर पाए। हम्म। अच्छा। ओहो, ये तो धोखा हो गया यार। अच्छा, चल कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, सुनो। नहीं, गुड, गुड। पहल कॉइंसिडेंट लाइंस, बोलो कॉइंसिडेंट लाइंस, बोलना शुरू करो। हाँ, परफेक्ट। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी। हाँ मैम, मैं अभी कॉल करने ही जा रहा हूँ उनको, अभी आपको 5-7 मिनट वेट करता हूँ, जब क्लास कंप्लीट हो, सेशन कंप्लीट हो रहा है, अभी कॉल करता हूँ उनको। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, केस नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। कोइंसिडेंट, वेरी गुड, मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है ना? अब यही जितनी भी इक्वेशन हमने करी है, हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, इन सब के ग्राफ बनाने हैं आपने। ये आपका होमवर्क है, और ग्राफ पे देखना है कैसे आ रही है लाइनें। बना लोगे? है ना? भाई इतना सही होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ यार मैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ अपनी। मैं कहता हूं तुम शुरू करो, क्वेश्चन तुम उठाओ, कौन सा क्वेश्चन उठाना है, बोलो। वही करेंगे सब। यार मेरे को याद नहीं है ना, तुम क्वेश्चन बोलो ना, इक्वेशन तो बोलो। हाँ, हाँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा शॉर्टकट पे जाऊंगा, तुम्हें पूरा करना है जैसे मैंने सिखाया है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - x। अब यहाँ पे बॉक्स बना लिया। 0 1 2, y इज इक्वल टू x0 है तो 5, 1 है तो 4 एंड 2 है तो 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा एक और कॉलम बनाया, कंसीडर x - y इज इक्वल टू 2।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 - x। ठीक है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू x - 2 लिख सकता हूं। लिख लिया। अब यहां पे फिर एक डब्बा बना दो, बॉक्स यानी टेबल। 0 1 2 3। 0 डालूंगा तो -2 आएगा, 1 डालूंगा तो -1 आएगा, 2 डालूंगा तो 0 आएगा, और 3 डालूंगा तो 1 आएगा। क्या कुछ ऐसे ही आएगा? देखो जरा बेटे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। मैं लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा। 2 को करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और x करूंगा तो प्लस x हो जाएगा। तो मैं लिख दिया x - 2। समझ में आया? अच्छा, अब बना रहे हैं हम ग्राफ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, जुड़ने दो। 0 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -1 -2। अब पहले पहला टेबल देखो, x की वैल्यू क्या है? 0 और 5। तो 0 पे खड़े हुए 5 पे पहुंच गए। दूसरी वैल्यू क्या है? 1,4। 1 पे खड़े हुए 4 पे पहुंच गए। तीसरी वैल्यू 2,3। अब ये क्या बन गई? स्ट्रेट। अब x को 0 पे खड़े हुए तो -2 पे जाना पड़ेगा, मतलब नीचे। इस वाले टेबल के हिसाब से x को 0 पे रखा, y -2 हो गया। x1 रखा तो y -1 आया। -1, x1 y -1 है, तो 1 पे गए और -1 यहां पर है। 2 पे आए तो 0 हो गया, 3 पे आए तो 1 हो गया। तुम्हारा आंसर क्या आया था फॉर्मूले से, A1/A2 वाले से? चेक करो। ग्राफ कैसा बन रहा है? मतलब हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है ना? तो हर एक का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बनाना है। एक टेबल ये बनेगा, दूसरा टेबल ये बनेगा, फिर दोनों को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। नहीं, यहीं पे लिख दो ना इंटरसेक्टिंग, है यहां पे लिखोगे इंटरसेक्ट। हाँ, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट से। अभी एक और काम दे रहा हूं, करो उसको। कर लिया? मिटा दू? नाउ इज टाइम फॉर फीडबैक। पहला फीडबैक, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? जो सिखाया वो समझ में आया कि नहीं आया? 5 में से कितने नंबर दूं? अरे बताओ, 5 दे दूं? चल, बोरिंग क्लास थी, ऐसे नहीं लिखते यार।
क्लास बोरिंग थी या इंटरैक्टिव थी? मतलब इंटरैक्टिव थी। मजा आ गया। क्वेश्चंस डन। बिल्कुल खोल के खुद भी करो, क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन खुद करोगे तुम। समझे? मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसको अप्लाई तुम करोगे। ठीक है? क्वेश्चंस डन हम लोगों ने किए ही हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब ये बताओ, क्लास एंजॉयड और नॉट एंजॉयड? चल, गुड। अब जब अब मैं क्लास क्लोज कर रहा हूं, अगली क्लास का टाइम टेबल इस पे अपडेट कर दूंगा मैं। पहला काम, अपने दोस्तों को शेयर करना है। दूसरा काम, कम से कम 2 दोस्त, यानी कुल मिला के 4, जो 10th में हो। तीसरा काम, इसके ऊपर फीडबैक आएगा। मतलब आप जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन पूछे, ऐसे ऐप भी पूछेगी आपसे। ठीक है? तो आप जैसा आपको ठीक लगे, अभी तो मेरे सामने तो आप यही बोलोगे, बाकी जो सही लगे वो लिखना उसके ऊपर। ठीक है? चलो, इट्स रियली गुड, वेरी गुड क्लास। ठीक है? अच्छा लगा आपका पार्टिसिपेशन। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। ठीक है? चलो, ओके।